हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल, ठीक है, जहां हम बात करते हैं बहुत सारे मेडिकल्स के टॉपिक्स के ऊपर। बहुत सारे लेक्चर्स को मैंने अपलोड कर रखा है। स्पेशली आप पैथोलॉजी फील्ड से हैं या डीएमएलटी, बीएमएलटी, एमएससी, एमएलटी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कुछ आपको सीखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं आज का विषय क्या है। तो आज हम कुछ चंद मिनटों में ये जाने कि टेक्नीशियंस का रोल क्या है और टेक्नीशियन क्यों हॉस्पिटल के अन्य हेल्थ केयर वर्कर से ज़्यादा जो है कि लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, ठीक है। नर्सेज और टेक्नीशियन में क्या डिफरेंट है और नर्सेज जो है क्यों टेक्नीशियंस से ज़्यादा ऊपर अभी आ रही हैं और हॉस्पिटल जो है वो टेक्नीशियंस को क्यों जो है कि पहचान नहीं पाते हैं और टेक्नीशियंस को अच्छी सैलरी ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीजन मैंने जो ऑब्जर्व किया है मार्केट से और अन्य लोगों से मैंने जब पूछा तो ये मुझे पता चला कि टेक्नीशियंस का जो फील्ड है वो डायरेक्टर वाली है, ठीक है। आप किसी भी मूवी का नाम जानो तो मूवी जो है कि अगर जो बाहुबली है तो उसको किसने बनाया था, एस.एस. राजामौली ने। लेकिन लाइमलाइट कौन लूटता है? प्रभास, यानी कि जो एक्टर होता है, ठीक है। प्रभास नाम का एक्टर जो बाहुबली में एक्टर था उसने लाइमलाइट लूटा, ठीक है। बाद में जब सेवरल दूसरी हिट मूवी उस डायरेक्टर ने दिया तो उसने बताया नहीं कि मैं ही डायरेक्टर हूँ, ठीक है। आई एम द बेस्ट डायरेक्टर, मैं किसी भी एक्टर के ऊपर हाथ रख दूँ वही अच्छा एक्टर है, ठीक है। मैं किसी भी एक्टर के ऊपर हाथ रख दूं, उससे मूवी बनवा दूं, मेरी मूवी हिट जाने वाली है, ये डायरेक्टर बताया। और लोग ने तब से जानना शुरू किया कि डायरेक्टर का पद क्या होता है, ठीक है। ये बात अपने हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, ठीक है। अगर जो कोई मरीज आता है, कोई मरीज सबसे पहले किसी डॉक्टर्स के पास आता है तो डॉक्टर को कोई आइडियाज क्लूज नहीं होते हैं, सिम्टम्स के आधार पे वो दवा देता है। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स जो है कि काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और वो जो है कि ज़्यादा क्लिनिकली फिट होते हैं, क्लिनिकली ज़्यादा जानते हैं पेशेंट के बारे में, तो वो आइडियाज़ लगा सकते हैं। उसके बाद से जब जिस टेस्ट के बारे में, जिस डिजीज़ के बारे में वो आइडियाज़ नहीं लगा पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, वो लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं, ठीक है। लैब में जैसे ही कोई सैंपल टेस्ट के लिए आता है, हमारे पास टेक्नीशियन के पास कोई भी ये डाटा नहीं होता है, कोई भी वो सिम्टम्स या कुछ भी पेशेंट को देख भी नहीं रहा है, नहीं जानता है, बट वो एनालाइज करके केमिकल्स को रीड करके ये बता देता है कि इस मरीज को ये दिक्कत है और इसको ये दवा चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये रोल था कि क्या होते हैं टेक्नीशियन, ठीक है। आप समझ सकते हो टेक्नीशियंस के रोल क्या है, टेक्नीशियन क्या करता है, ये आप समझ सकते हो। टेक्नीशियन जो है कि वो बीमारियों को पहचानने में मदद करता है डॉक्टर्स का, ठीक है, डायग्नोसिस बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये हम लोगों को समझानी होती है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि टेक्नीशियंस करते क्या है। टेक्नीशियंस जो है वो मार्केट में लोग उसको इतना ज़्यादा जानते नहीं है, लैब टेक्नीशियंस क्या होते हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन जो है वो टेक्निकल रूप में हेल्प करते हैं डॉक्टर का टू डिजीज को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, टू आइडेंटिफाइंग द डिजीज वो मदद करता है कौन? टेक्नीशियन, ठीक है। ये टेक्नीशियन का रोल होता है जो बहुत अहम रोल है, वो बीमारी को बता देता है। इवन कभी कभी किन्हीं कारणों से डॉक्टर जो है मेडिसिन भी नहीं काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स कंफ्यूज है, तो वो ब्लड कल्चर का टेस्ट या फिर किसी भी प्रकार के कल्चर का टेस्ट लिखता है जिसमें टेक्नीशियन ये भी बताता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट या डॉक्टर के हेल्प से, अपने पैथोलॉजिस्ट की हेल्प से, अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हेल्प से ये भी बताता है कि जो है इस पेशेंट को ये दवा चलेगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। आप समझो कि कितने बड़ी रोल है ये कि वो दवा भी बता रहा है कि आप ये दवा सेंसिटिव है सर, ये चलाइए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। तो टेक्नीशियंस कितने अहम हैं आप इनके कार्यों से समझिए कि वो बीमारी को पहचानने में मदद करते हैं। दवा नहीं समझ आ रही है तो दवा को भी बताते हैं कि सर ये एंटीबायोटिक आप चलाओ या मैम आप ये एंटीबायोटिक चलाओ। वो डॉक्टर्स के देख रेख में, यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और कभी कभी हो सकता है पैथोलॉजिस्ट के देख रेख में, वो केमिकल्स को एनालाइज करके डिजीज भी बताते हैं, ठीक है। ये होते हैं टेक्नीशियन। तो लोगों को जागरूकता की कमी की वजह से लोग जान नहीं पाते टेक्नीशियन क्या करते हैं। एक अलग भावना क्रिएट हो गई है कि टेक्नीशियन मशीन में सैंपल डालते हैं, मशीन बता देता है ये दिक्कत है और वही रिपोर्ट छाप के टेक्नीशियन दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है।
उसमें होता क्या है, टेक्नीशियन अपने लेवल पे रिजॉल्व करता है, देन वो पैथोलॉजिस्ट से पूछता है, ठीक है, कोई भी कुछ केमिकल्स जो है या फिर हमारे बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल चीज़ें हैं उसको वो क्या करता है, स्टडी करता है, और उसके बाद डॉक्टर से भी डिस्कस करता है, पैथोलॉजिस्ट से, कि ये रिपोर्ट को हम आउट कर सकते हैं या नहीं, देन वो आउट करता है रिपोर्ट। उसके बाद से मेडिकेशन होती है, और इनफैक्ट जो है कि डॉक्टर्स मेडिसिन देना चालू करते हैं तो वो ट्रेसिबिलिटी में भी हेल्प करता है कि हाँ बीमारी इतना फैल गया है, इतना कम हो रहा है इस दवा के देने की वजह से, ठीक है। दवा की ट्रेसिबिलिटी यूजेज ऑफ मेडिसिन में भी, यूजेज ऑफ मेडिसिन का भी काम करता है बायोकेमिस्ट्री नाम का, बायोकेमिस्ट्री जो है या फिर हेमेटोलॉजी के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। जैसे आप समझो, एग्जाम्पल समझो कि किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन कम है, डॉक्टर को समझ नहीं आया तो उसने टेस्ट लिखा, तो टेक्नीशियन जो है या फिर पैथोलॉजिस्ट जो है पैथोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया कि इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है, जीबीपी के माध्यम से रिपोर्ट्स गई, डॉक्टर ने आईडीए देखा, उसने आयरन सल्फेट और विटामिन B12 की दवा चालू कर दी। आयरन सल्फेट विटामिन B12 चलने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट होती है तो पता चलता है HB इतना बढ़ा है। तो ये क्या बता रहा है, यूजेज ऑफ मेडिसिन को भी बता रहा है, बीमारी को भी ट्रेस कौन कर रहा है, पैथोलॉजी, ठीक है, और टेक्नीशियन एंड पैथोलॉजिस्ट। तो ये रोल होता है पैथोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन का, और मेरी नज़र में बहुत अहम रोल, ठीक है। और किसी भी अच्छे हेल्थ केयर वर्कर से, किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर से, किसी भी लोग से आप पूछोगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैथोलॉजी एंड टेक्नीशियन एंड पैथोलॉजिस्ट, तो वो आइडेंटिटी कह सकता है कि बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वो जो बीमारी आप पहचान नहीं सकते उसको पहचानता है, ट्रेसिबिलिटी में मदद करता है दवा के, तो ये रोल होता है। लेकिन अभी मॉडर्न डेज में अभी क्या है कि उस जागरूकता की कमी की वजह से नर्सेज जो केयर देती हैं, मैं किसी से ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ नर्सेज भी अपना काम करती हैं, टेक्नीशियन भी अपना काम करता है, रेडियो टेक्नीशियन भी अपना काम करता है, ठीक है सब। लेकिन मेरे नज़र में जो है कि सबकी जो वेतन है या फिर सबकी जो ये अपना एक पद है वो सेम होना चाहिए। मुझे ये बहुत अफसोस होता है कि टेक्नीशियन को ग्रेड C में रखा जाता है और नर्सेज को ग्रेड B में। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बुरा लगता है कि दोनों को एक ही ग्रेड में रखा जाना चाहिए। अगर जो टेक्नीशियन ग्रेड C में है तो नर्सेज भी ग्रेड C में होने चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी ये प्रूवन बात है, क्योंकि जो काम टेक्नीशियन करता है वो नर्सेज नहीं कर सकती है, जो नर्सेज करती है वो टेक्नीशियन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरा अपना मत था, सबके मत अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो आप टेक्नीशियन हो या फिर हेल्थ केयर वर्कर हो तो सबके अपने अलग वर्क हैं, सब पेशेंट के हित में काम करते हैं, लेकिन टेक्नीशियंस का भी एक अहम रोल होता है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को या फिर हॉस्पिटल्स को जानने बहुत आवश्यक है, ठीक है। हॉस्पिटल जो है टेक्नीशियंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जैसे वो नर्सेज या फिर अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स पे देते हैं। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आगे इस पर फिर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।